की नींद हराम हो जाती है। वे परेशान होते हैं, कहते तब पैसा कहां से आया है। मैंने कहा देखो, विकास का कार्य करने के लिए नियत साफ होनी चाहिए। हमने विकास कराया है, हमने गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, लेकिन सपा बसपा क्यों नहीं लागू कर पाई। विकास पे चर्चा होने लग गई, सपा का एक नेता बोलने लग गया कि विकास तो हमने भी कराया है। मैंने कहा कौन सा विकास कराए हो? तो भाइयों बहनों कहता है कि हमने बहुत विकास कराया है। मैंने कहा कौन सा? कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कैसे बना दी थी। यानी उनका विकास कब्रिस्तान की बाउंड्री तक सीमित है, और भारतीय जनता पार्टी का विकास गांव-गांव को जोड़ने के लिए, गांव-गांव में बिजली पहुंचाने के लिए, घर-घर में राशन पहुंचाने के लिए, फ्री में उपचार करने के लिए, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, हर कमिश्नरी में विश्वविद्यालय बनाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। भाइयों बहनों, विकास के लिए सोच चाहिए। और मुझे पूछने लगे कि आखिर पैसा कहां से आया है। मैंने कहा देखो, पहले जो पैसा तुम खाते थे, जिस पैसे पे डकैती डालते थे, उसी पैसे का उपयोग हम लोग आज प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं तो आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। देखिए, एक कुछ वर्ष पहले क्या स्थिति थी मऊ में। मऊ जिले में आप पर्व त्योहार नहीं मना सकते थे। आपका कार्यक्रम मऊ में नहीं हो पाया था। कैसे सरकार के सत्ताप्रस्त यानी सपा के संरक्षण में एक गुंडा खुली जीप में जाकर के कैसे हिंदू बस्तियों में आग लगा रहा था, कैसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आग लगा रहा था। और उस समय जब निर्दोष नागरिक मारे जा रहे थे, प्रतिष्ठान जलाए जा रहे थे, हिंसा हो रही थी, गरीबों के मकान थे, उस समय प्रदेश की सरकार की थी और समाजवादी पार्टी की सरकार कीड़े की तरह रेंगती हुई मस्त है। वो कहती है कि बुलडोजर क्यों चले। बुलडोजर बोलता बोलती बंद कर देता है, ये सच है ना। माफियाओं की बोलती बंद हुई। माफिया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप मऊ के कोपागंज से सुन रहे हैं और लगातार वो विकास की बात कर रहे हैं, बुलडोजर का भी जिक्र कर रहे हैं, कब्रिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, और फिर उसके बाद किस तरह से प्रदेश सरकार ने बेहतरीन काम किया उसका भी जिक्र कर रहे हैं। यही फर्क है, ये गरीबों की सरकार है, ये समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान देने वाली सरकार है, और ये सरकार आपके स्वाभिमान और सम्मान के साथ साथ आपके हितों को संरक्षण देने वाली सरकार है। और भाइयों बहनों, मैं तो इसीलिए आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल काम किया, और जो लोग कार्य कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिपीट किया। विजय राजभर आपके सामने है, उपचुनाव में जीते थे। श्री फागू चौहान को राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। चौहान समाज का पहला व्यक्ति जो राज्यपाल बना है, जानते हैं ना, पहला व्यक्ति है। और भारतीय जनता पार्टी तो सब सर्व समाज को सम्मान देती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। लेकिन कुछ दगाबाज और दागदार लोग आपके बीच में घुस करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सावधान रहना उन दगेबाजों से। देखो, याद रखना, ये लोग अवसरवादी हैं, ये लोग फिर कभी नहीं आपके पास आने वाले हैं हालचाल लेने के लिए।
ये लोग हमेशा बदलते रहेंगे, हमेशा भागते रहेंगे और आपका काम है इनको भगाते रहिए, भगाते रहिए। ये जनता जनार्दन का दायित्व बनता है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब परिवार के युवा नौजवान को अपना प्रत्याशी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में श्री विजय राजभर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, उनको 5 साल कार्य करने को मौका नहीं मिला और जो 2 साल मिले भी उसमें कोरोना प्रबंधन में ज्यादा बीते। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, विजय राजभर जब आपके बीच में काम करेंगे, आने वाले समय में भाइयों बहनों यहाँ की तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। कल्पना राय और रामजी सिंह जी की विरासत को मजबूती के साथ, विकास के साथ जोड़ने का काम कोई नौजवान करेगा तो यहाँ का ये नौजवान विजय राजभर करेगा और इसीलिए आपको अपील करने के लिए आया हूं। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है। हमने कहा, पिछली बार हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब तो किसी को संदेह नहीं है ना, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है ना। हमने कहा था कि अगर गरीब को मकान देंगे, 48,000 से अधिक गरीबों को अकेले आपके मऊ जनपद में हम लोगों ने एक आवास उपलब्ध कराया है। हमने कहा ना कि अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वह करके दिखाया है और भाइयों बहनों इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं। पिछली बार मऊ जनपद की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार 4 सीटों के लिए मैं आपके पास आया हूं। मऊ जनपद की 4 सीटों को जिताने के लिए आप कार्य करेंगे। सभी लोग 4 सीट जितवाएंगे भाजपा को। भाइयों बहनों, 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और मैं आपको आश्वासन देता हूं, विकास की जिम्मेदारी हमारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। 10 मार्च के बाद विकास के लिए बुलडोजर भी आपके यहां रहेगा और माफिया को भी और धमकीबाजों को ठीक करने के लिए भी बुलडोजर यहां पे घूमता हुआ दिखाई देगा। आप सभी सहमत हैं? देखो, विकास और बुलडोजर साथ साथ चले तो उसके लिए दमदार सरकार चाहिए और दमदार सरकार के लिए अधिक से अधिक विधायक चुनाव जीतने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीतेंगे, सभी सहमत हैं? 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। देखो, घोसी से विजय राजभर हैं, मधुबन से श्री रामविलास चौहान है, मऊ सदर से अशोक सिंह है और मोहम्मदाबाद गोहना से श्रीमती पूनम सरोज है। ये 4 प्रत्याशी हैं, चारों को जिता करके भेजेंगे। देखो, जीतने की एक शर्त है, एक आज से ही आप में से हर व्यक्ति को विजय राजभर बनना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। मोदी जी का और योगी जी का संदेश घर घर पहुंचाना पड़ेगा कि सुरक्षा के लिए और सम्मान के लिए भाजपा आवश्यक है। कहेंगे, जाएंगे पूरे मऊ जनपद में, जहां कहीं भी नातेदारी, रिश्तेदारी, मित्रगण, शुभचिंतकगण कोई भी होगा, उन सबको टेलीफोन के माध्यम से बातचीत करके सबको बोलना है कि भाजपा को फिर लाना है और माफिया और गुंडों को सदैव के लिए समाप्त करना है। बोलेंगे? सभी लोग सहमत हैं? शर्त एक, चुनाव के दिन जब 7 मार्च को चुनाव होंगे, पहले मतदान, सभी लोग सहमत है ना? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलिए, यहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे। पीछे सड़क पे जो लोग खड़े हैं सभी लोग बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।